ओम शांति। जब हर बार बाबा के पास आते हैं, बाबा से मिलन में जो आप सबका अनुभव है कि क्लासेस क्लासेस क्लासेस, सुबह से शाम तक कम से कम 5-6 क्लासेस तो सुनते होंगे आप। परंतु इस बार मैंने रतन मोहिनी दादी को भी सुना कि आप सभी इस बार थोड़ा सा ज्यादा साइलेंस का, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे, ऐसी आशा उन्होंने रखा है। वैसे भी बाबा ने कहा था कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, अचानक हो सकता है। ऐसी ऐसी बातें बाबा कुछ समय से कहते आए हैं, पर हम तो यही सोचते थे कि शायद दुनिया में कुछ होना होगा। परंतु हम बच्चों ने ये भी अनुभव देखा कि किस तरह से बाबा के मिलन का भी थोड़ा कुछ तिथ तारीख का बदला। परंतु हर बात में कल्याण है, ये भी तो ज्ञान हम सब ने सुना है। तो इसीलिए खास रतन मोहिनी दादी आज सुबह सबको सुना रही थी कि इस बार जो आप सबका अनुभव है, बाबा से मिलन स्थूल का नहीं है, बाबा से मिलन सूक्ष्म का है। बाबा तो आएंगे, परंतु हम बच्चे भी जैसे बाबा तन में आते हैं, तो क्या हम बच्चे भी इस तन में जैसे हम भी आए हुए हैं, इसी में बैठे हुए नहीं, जिसको हम कहते हैं अशरीरी अवस्था। आप जब तक कुछ समय इसका अभ्यास नहीं करेंगे तो बाप के साथ बराबरी में बैठ करके अनुभव करना, ये आनंद ही दूसरा है। जैसे हमारी दादियां नेचुरल बाबा से मिल रहे हैं, बाबा भी अशरीरी परमात्मा है, तो वैसे हमारी दादियां भी शरीर में होते हुए भी अशरीरी आत्माएं परमात्मा से मिलन कैसे मना रहे हैं, ऐसा लगता है नेचुरल, एकदम नेचुरल मिल रहे हैं। परंतु हम जब बाबा से मिलते हैं तो ऐसे समझते हैं बस बाबा आए हैं, हम बाबा से मिल रहे हैं। तो इस बार हम सभी एक नया अनुभव करेंगे। भले जो पिछले 2 ग्रुप वाले बहुत अनुभव करके गए, क्योंकि उनको तो एक ही बात पक्का था कि भाई मेरा बाबा, मुझे बाबा से मिलना है, तो जहां बाबा है वहां मुझे जाना है। तो इसीलिए यहां बैठे हुए भी वो लोग सारा टाइम बाबा के साथ रहे। घंटों घंटों तक उन्होंने तपस्या की और इतना अच्छा आनंद करके गए इस बार दोनों ग्रुप। तो हम भी ये चाहते हैं कि आप सभी भी ऐसे ही अनुभव इस बार करके जाए। भले बाबा हमारे सामने आए,
फिर भी हम बाबा के साथ है। न स्थूल दुनिया में, न स्थूल शरीर में। जैसे मेरा बाबा निराकार होते हुए भी हम बच्चे क्या कहते हैं? बाप दादा। तो ब्रह्मा बाबा भी तो फरिश्ता है। जब हम शिव बाबा से मिलते हैं, बाप दादा से हम मिल रहे हैं। तो फरिश्तों से मिलने के लिए अपने को भी फरिश्ता बनना होगा। इस बार का मिलन वो नहीं है जो हम इस शरीर से, इस आंखों से देखते हुए बाबा से मिल रहे हैं, वो मिलन नहीं है। इस बार का हम सबका अनुभूति वो मिलन है। भले बाबा ने आप सबको अपने अपने स्थान से उठा करके परियों को यहां लाया है, मान सरोवर में लाया है, शांति वन में लाया है, डायमंड हॉल में लाया है, क्योंकि यही स्थान है, यही है जो बाबा आते हैं। पिछले 16 साल से इसी स्थान पे आए हैं, अभी भी यहीं आ रहे हैं। जो शास्त्रों में वर्णन जो मान सरोवर है वो यही है। यहां ही आप सब परियों को बाबा लाए हैं। जहां आप थे वहां से ले आया है बाबा। तो इस मान सरोवर से आप परियां बन करके उड़ेंगे, फरिश्ता बनेंगे। ऐसा समझने वाले हाथ उठाए। देखो कितना अच्छा लग रहा है, सब परियां बैठे हैं। बाबा भी आपको उसी दृष्टि से देखते हैं। बाबा आपको इस शरीर के रूप से नहीं देखते हैं। बाबा को हम सभी फरिश्ते रूप में देखते हैं। तो इसीलिए इस बार पक्का अपने आप को फाइनल रखना है कि हम सब फरिश्ते हैं। बाबा ने हमको यहां इसीलिए बुलाया है कि सहज आप उड़ सको। मान सरोवर का यही विशेषता थी, जो वहां आए तो वो परियां बन के उड़े। तो बाबा को मालूम है ये तीसरा ग्रुप है जो यहां से परियां बन के जाएंगे। इसके बाद सारी दुनिया में मशहूर हो जाएगा कि यही है जहां हर 5000 साल बाद स्वयं भगवान आकर के हम बच्चों को परियां बनाएंगे, फरिश्ता बनाएंगे। तो वो आप सभी अनुभव करेंगे। और आप ही वो परियां हैं जिनको भगवान ने 5000 साल पहले बनाया था। जो कुछ भी पुरुषार्थ हम सभी अभी तक किए हैं वो परियां बनने के लिए ही किए हैं। तो मुझे आज बताया गया कि आप बाबा मम्मा के साथ क्या अनुभव किया फरिश्ता बनने का। मैं आपको केवल हमने देखा ऐसा नहीं है, आपके सामने भी आज प्रैक्टिकली परियां हमारी दादियां हैं। जिस स्टेज में मैंने ब्रह्मा बाबा और मम्मा को देखा था, उसी स्टेज पे आज हमारी दादियां हैं। आप देखते ही आपको अनुभव होगा फरिश्ता क्या है। भले हमारी दादी पावरफुल क्लास करा रही है, जानकी दादी का क्लास आप सुनते हो, बिल्कुल कोई सिर्फ आवाज सुने तो ऐसा लगेगा जैसे ये यंग कोई बोल रहे हैं।
पर है तो 96 इयर्स के हैं, और उनको आप देखते ही आपको ऐसा महसूस होगा जैसे ये इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया में नहीं है। केवल हम बच्चों के कारण दादी आती है, आवाज में बोलती है, बाकी खुद को कोई इस दुनिया की किसी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, अपने आप को परे रखती है। गुलजार दादी की क्या वर्णन करे, वो तो कभी से उसी स्थिति पे रहती है। गुलजार दादी को देखते ही ऐसा लगता है कि जैसे हम भी उनके साथ ऊपर ही है, नीचे नहीं। तो यही अनुभव पहली बार जब मैं ब्रह्मा बाबा से मिला, मुझे फरिश्ता का अनुभव हुआ। ये आत्मा यहां नहीं है, ये कहीं और है। एक दिन प्रैक्टिकली ऐसा हुआ, बाबा मुरली चला रहे थे, हमारी समझ में नहीं आ रहा था ये बाबा किसके लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो जब मुरली पूरा हुआ तो हमने बाबा से पूछा, बाबा आपने ये बात बताई, ये आएंगे वो आएंगे, धर्म संस्थापक आएंगे, सब देश के आएंगे, सब ये सब क्या है, क्या बात है ये? यहां तो कुछ है नहीं, यहां तो हम भारत के भी सैकड़ों है, हजारों में भी नहीं थे पूरा इंडिया में उस टाइम पर। तो बाबा आप ये क्या बोल रहे थे, आज क्या है? तो बाबा हंस रहे थे, बच्चे ये आज की मुरली आपके लिए नहीं है, आगे आने वाले मेरे बच्चों के लिए है जो देश विदेश से। मैंने कहा हम बैठे हैं और हमारे सामने मुरली चल रही है और बाबा कुछ और देख रहे हैं। मतलब बाबा को जो फ्यूचर में होने वाली सब चीजें दिख रहा था। मैं सदाई बाबा के लिए कहता हूं, मेरा बाबा वो भविष्यवक्ता नहीं है जो भविष्यवाणी सुनाते हैं, कल ये होगा वो होगा, वो बाबा नहीं है हमारा। हमारा बाबा जो बोलता है वो देखता है, बाबा को दिखता है, वो बोलते हैं बाबा। जो पहले बाबा को जो साक्षात्कार हुआ वो भी बाबा ने प्रैक्टिकली देखा, कैसे विनाश हो रहा है, कैसे सतयुग की स्थापना हो रही है, कैसे देवताएं हैं, हर चीज बाबा को बाबा ने दिखाया है। जो बाबा कहते थे, जो बाबा ने देखा है वो बाबा ने कहा है। कोई भविष्यवाणी नहीं है, जो कोई प्रेरणा टचिंग नहीं। इसीलिए बाबा की जो फरिश्ता की जो स्थिति है वो हमने सन 1960 में मैं आया हूं, तब भी मैंने बाबा को फरिश्ता के ही रूप में देखा था। ये तो हो गई बाबा की दृष्टि, बाबा को जो दिखता है। हम लोगों को एक दो को आत्मा देखने में मेहनत लगती है। पहले मैं आत्मा स्थिति में रहूं, फिर दूसरों को आत्मा देखूं। पर साकार बाबा को प्रैक्टिकली मैंने देखा था, बाबा को आत्मा के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं था। बाबा जो बच्चे बच्चे बोलते थे वो आत्मा के लिए बोलते थे। शिव बाबा के बच्चे बच्चियां भी होंगे तो भी बाबा बच्चे ही बोलते थे। बाबा को आत्मा के अलावा और कुछ नहीं दिखता था, और हम सब बच्चे फरिश्ते ही दिखते थे। बस इतनी ही है कि इसको कितना जल्दी मैं फरिश्ता बनाऊं। हमारे लिए हम क्या करें ये सोचते हैं, परंतु बाबा हमारे लिए ये सोचते हैं इसको जल्दी से जल्दी मैं फरिश्ता कैसे बनाऊं। आपने अनुभव भी किया होगा अव्यक्त बाबा का। ऐसा भी कोई दुनिया में टीचर देखा है? 75 साल से हमको पढ़ा रहा है शिव बाबा, 75 इयर्स से पढ़ा रहा है।
बस एक ही लक्ष्य है कि भाई मेरे बच्चे फरिश्ता बन जाए, क्योंकि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण तो बन गए, सब सहज बन गए, कोर्स लिया, आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, खान पान सब सफेद सब हो गए, ये हो गया ब्राह्मण। पर ब्राह्मण से देवता नहीं, बाबा ने कहीं नहीं कहा ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो मुझे तो साकार बाबा को, मम्मा को देखते हुए सदा ये अनुभूति होती थी कि ये अभी यहां है या नहीं है। ऐसा जब कारोबार में है वो रॉयल रूप दिखता था, पर जब कारोबार नहीं है बाबा मम्मा प्रैक्टिकली फरिश्ते ही दिखते थे। यहां होते हुए भी नहीं है, यहां देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। एक बार रमेश भाई अनुभव सुनाते हैं कि मम्मा से पूछा, जब कार में ले जाना ले आना रमेश भाई की ड्यूटी होती थी, तो जब ले जाते हैं रोड पे, आजकल तो इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट के बोर्ड बॉम्बे में आप समझ सकते हैं, और नए नए प्रकार के नए डिजाइन, आजकल सब ऑटोमेटिक ये सब। तो जब मम्मा से पूछा, मम्मा आपने वो देखा इतना नया इतना, मम्मा ने कहा कि इस कलयुग की कोई भी चीज मम्मा को नहीं दिखती है। इतना बड़ा, आप बताओ ये कितने लाखों करोड़ों का खर्चा करके एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं ताकि लोग देखें, और मम्मा कहती है कि भाई मम्मा को तो ये नहीं दिखते। देखते हुए भी नहीं देखना, ये स्थिति हमने उस समय में ही मम्मा को देखा था। तो फरिश्ता वो है जिनको इस धरती से कोई रिश्ता नहीं है, होते हुए भी यहां की। हम लोगों को बहुत बातें, यहां का कुछ भी होता है तुरंत। तो जो फरिश्तों को हमने देखा, तो उनमें पहली विशेषता हमने ये देखी कि भले दिख रहा है पर उनको नहीं दिखता है। तो ये बाबा मम्मा की फरिश्तों की पहली विशेषता थी। हम लोगों को जो हमारे नजर में आता है, जो दिखता है, उसकी इफेक्ट होता है, तुरंत होता है। साकार बाबा ने एक बार हम बच्चों की परीक्षा ली। आबू रोड रेलवे स्टेशन समझो, ट्रेन आती है तो लोग उतरते हैं। बाबा कभी बॉम्बे जाते थे, कभी दिल्ली जाते थे। तो ट्रेन आने से पहले तो बाहर 1 मिनट के लिए आना तो पड़ता है, चढ़ने के पहले। तो लोग उतर रहे हैं, कोई चढ़ रहे हैं, तो हम सभी समझो खड़े हैं। बाबा बच्चों से पूछता है कि बच्चे देख रहे हैं? तो हाँ बाबा देख रहे हैं, सब चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। तो ये भी देख रहे हैं ना कि कौन क्या पहने हैं, कौन क्या रंगीन है, कौन क्या है, सब दिख रहा है ना? हाँ बाबा सब दिख रहा है, रंग रंगीन दुनिया, सब पहने हैं, सब गहने हैं, सब कुछ है सब। यही तो बच्चों की परीक्षा है। बाबा को कुछ नहीं दिख रहा है, बाबा को दिख रहा है तो कोई आत्मा उतर रहा है, चढ़ रहा है। और बाबा शिव बाबा को कह रहे हैं, बाबा जो ये आत्मा, इसका भी भला हो, इसका भी कल्याण हो, इसका भी कल्याण हो। बाबा की मन में ये चल रहा है। बाबा को दिख रहे हैं आत्माएं, और बाबा को मालूम है शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा को इतना ही दिख रहा था, शिव बाबा का बच्चे आत्मा ये आ और जा रहे हैं, और बाबा कह रहे हैं इसका भी भला हो, इसका भी भला हो। जहां दृष्टि जा रहा है इतना ही है, वन साइड वन रिएक्शन। और हम लोगों को सब कुछ दिख रहा है।
कौन सी साड़ी पहने हैं, कौन सी ड्रेस पहने हैं, कौन सी ये है, कौन क्या है, ये कौन होगा, ये है, क्या बुद्धि चल रही है, सब कुछ दिख रहा है। तो वो दिन और आज के दिन वो सीन याद आता है। ट्रेन स्टेशन पे जाते ही याद आते थे, नहीं नहीं नहीं, बाबा कहते हैं आत्मा ही देखना है और किसी को नहीं। तो फरिश्ता क्या होता है, बाबा ने उसी समय पर ये दिखाया था हमको कि बच्चे, जब तक आपको यहां का दिखता है, यहां की चीजों के असर होता है। कई बार हमको ऐसा लगता था, भले ज्ञान में कुछ साल हो भी गया था, उसके बाद भी हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई कोई चीज होती है, कुछ भी है, उसकी थोड़ी इफेक्ट हो जाता था। किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ ने कुछ है, पर हम देखते हैं हमारी दादियों को कोई चीज की असर नहीं होती है। एक सेकंड लगता है, समझो सुना हुआ कुछ भी है, वापस वो लोग तो वही की वही, और हम लोग अभी भी उलझे हुए हैं उसी में ही। तो फरिश्ता और जो स्थूल स्थिति, जो स्थिति में है अभी, इसमें हमको मालूम पड़ता है हम कितना फरिश्ता बने हैं। माना जो चीज आपको जो असर हुआ, चाहे मन तक, चाहे तन तक भी, बाबा का भी छोटे मोटे ऑपरेशंस भी हुए, समझो कुछ भी है, हमने देखा बाबा उससे भी परे थे। मुझे याद है एक बार बाबा के कुछ छोटा मोटा ऑपरेशन के लिए भी एनेस्थीसिया ये वगैरह की बातें होती थी। तो बाबा कहते हैं नहीं नहीं, आप चिंता नहीं करो, आप करो, डॉक्टर को बोल रहे हैं आप करो ना। तो डॉक्टर फील कर रहा है कि भाई ये तो अभी सुन हुई नहीं है, तो बाबा कह रहे हैं करो, कोई बात नहीं। तो बाबा के अंदर इतनी शक्ति थी जो शरीर में होते हुए भी शरीर का बाबा को असर नहीं हो रहा था। हमको भी कभी कभी ख्याल आता था, बाबा ये आत्मा देखो ना कितना सफर कर रहे होंगे, बीमार है ये। तो बाबा हंसते थे, बाबा कहते थे नहीं बच्चे, आत्मा को नहीं हो रहा है, आत्मा को बाबा अशरीरी बना के रखा है। पर हमको देखने वालों को ऐसा लग रहा था कि जैसे इसको बहुत फील हो रहा होगा, बहुत कुछ दर्द हो रहा होगा, बहुत कुछ। बाबा कहते हैं नहीं, ये योगी आत्मा है, इसको फरिश्ता की अभ्यास है। तो बाबा इस आत्मा को अपने पास बुलाए। हम लोग साइंस में पढ़ते थे कि कई बार जिसकी ऑपरेशन हो रहा है वो आत्मा ऊपर से देख रही है फरिश्ता रूप में, और सब कुछ दिख रहा है, डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं वो भी सुनने में आ रहा है, पर वो आत्मा शरीर में नहीं है उस टाइम पर, ऊपर से कर रहे हैं। ये साइंस ने कई बार प्रूव किया है। जब वापस शरीर में आने के बाद तो डॉक्टर्स को बता रहे थे वो व्यक्ति कि भाई आप लोग क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, सारा मैं देख रहा था ऐसा। तो उस समय पर उस बात को समझ में नहीं आता था, पर बाबा ने हम बच्चों को ये सारी प्रैक्टिकल अनुभव कराया कि कैसे आत्मा अशरीरी होकर के फरिश्ता रूप में रह सकता है, और वही हमारी ओरिजिनल स्टेज है इस समय पर, क्योंकि इसके बाद जो है हमारी देवता शरीर में जाना है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी, कई बार बाबा ने कहा था आप सबका बहुत सुंदर ड्रेस रखा हूं मैं, सबका रेडी है, क्योंकि शरीर में यहां बैठने वाले कोई नहीं है, सबको पता है ये शरीर तो छोड़ना ही है। तो शरीर छोड़ना है तो हमारी दूसरा शरीर कौन सा है? श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का वो तो फोटो है घर में, जेब में भी रखने के लिए बाबा ने कहा था, पर उससे पहले एक ड्रेस है जो प्रकाशमय ड्रेस है, लाइट स्वरूप का ड्रेस है। बाबा कहते हैं कभी कभी तो उसको पहन के देखो। अशरीरी बनने का, फरिश्ता बनने का, कभी कभी बाबा कहते थे शवासन, अचानक शरीर छोड़ना, और कई बार शरीर छोड़ने का अभ्यास करते फिर शरीर छोड़ना, इसमें भी बहुत अंतर होता है। मुझे याद है साकार बाबा उन दिनों में भी हमको
कभी कभी बीच में कहते थे बच्चे, कभी कभी ये भी अभ्यास करना जैसे कि हम शरीर छोड़ दिया, कैसा लगता है देखो। खास बाबा के पहाड़ पे ले जाके ये अभ्यास कराते थे, जिसको हम कहते थे शवासन या फरिश्ता। और ऐसा अनुभव होता था, कई आत्माएं उस समय पर ट्रांस में चले जाते थे, बड़ी मुश्किल से उनको वापस लाना पड़ता था। तो आपको भी ये जो लास्ट स्टेज की जो अवस्था है फरिश्ता, ये अभी से ही थोड़ा सा अभ्यास करते जाना पड़ेगा। यहां सहज है क्योंकि ये मानसरोवर है। बाबा ऐसे ही आपको नहीं बुलाया है, बाबा जानता है सेंटर पे भी है, घर पे भी है, सब कुछ है, पर इकट्ठे हम सबको यहां इसीलिए बुलाया है कि आखिर बच्चे मानसरोवर से ही परिया बन जाएंगे। तो इसीलिए इस बार अपने आप को समझो हम परिया हैं। हम तो उस दुनिया से दूर हो गए हैं, उस दुनिया से तो दूर आ गए हैं, सब लाइट स्वरूप में हो, फरिश्ते हैं। तो हम फरिश्ता बन करके जितना उड़ने की आदत अभ्यास कर सकते हैं करते रहना। ये बाबा स्वयं करते थे, मम्मा स्वयं करती थी, भले कारोबार सब कुछ चलाते थे। बच्चे सामने आते ही बाबा मुस्कुराते भी थे, बात भी करते थे, परंतु जैसे ही हम बच्चे दूर होते हैं, एकांत में होते हैं, तो वो अपनी फरिश्ता स्वरूप में जाते थे। तो हम बच्चों को भी अभी बैलेंस देखना है, शरीर में कितना समय रहते हैं और फरिश्ता स्थिति में कितना समय रहते हैं, क्योंकि टाइम कुछ ऐसा आ गया है। अभी बाबा ने तो यहां तक भी कह दिया था कि भाई टू लेट का बोर्ड भी लग गया। ऐसा आप सभी ने सुना हो तो हाथ उठाए, देखो सबने सुना है। तो इसका मतलब इतना ही है कि हमको रहना भी है तो फरिश्ता बन के ही रहना है। दुनिया का कारोबार भी करनी है, ठीक है, लास्ट तक करना है। देखो बाबा अव्यक्त हुए उस दिन भी सबसे ज्यादा पत्र बाबा ने लिखा था, और जितनी कारोबार मधुबन के कॉम्प्लेक्स में हो रहा था, बाबा खुद उन सब का इंस्पेक्शन किया था, सब कुछ किया था। अव्यक्त, फाइनल अव्यक्त होने के दिन भी, पर स्वरूप फरिश्ता का था। ऐसे उड़ गए जैसे किसी को पता भी नहीं पड़ा। दादियां सामने होते हुए भी कोई विश्वास नहीं हो रहा है कि भाई बाबा उड़ने वाला है। इसलिए हम बच्चों को भी बिल्कुल इस बार पक्का करके जाना है, इस दुनिया से तो हम उड़ गए, बाबा ने हमको यहां तक ले आया है, हम मानसरोवर में आ गए हैं। अब यहां से परिया बन के जाना है। भले दुनिया में बाबा कुछ भी कार्य करावे हमारे से, पर रिश्ता नहीं, फरिश्ता है, फर्श से रिश्ता नहीं, सब कुछ करेंगे। तो ये अभ्यास बाबा मम्मा में हमने प्रैक्टिकली देखा। और दादियां भी, इतनी बड़ी संस्था, इतनी बड़ी परिवार, 10 लाख भाई बहनों का परिवार, पर एकदम परे है दादियां। देखो तो इतना हल्के, इतना फ्रेश, जब भी मिलो, ये है फरिश्तों की। तो इसलिए थैंक्स टू बाबा। देखो अभी तक भी हमारे सामने फरिश्ते हैं दादिया। आप भाग्यशाली हो जो आपको प्रैक्टिकली देखने के लिए, मैं तो दादियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं आजकल, दादी देखो बाबा के इतने बच्चे आते हैं यहां,
आप रोज एक 5 मिनट हमको यहां दर्शन दे दो। शाम को 7 से 7:30 के बीच में रोज आप 5 मिनट हमको दर्शन दो यहां। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांगते हैं आपसे, और हम आपको फॉलो करेंगे, फरिश्ता बन जाएंगे। और आज सारी दुनिया इस बात के लिए वेट कर रही है, दादियों का दर्शन हो। हम तो सौभाग्यशाली है, क्लासेस कर रहे हैं, 1-1 घंटा दादियां क्लासेस कर रहे हैं और करा रहे हैं, और पूरा टाइम। पर आगे ऐसे आने वाली समय है कि दर्शन के लिए तड़फेंगे लोग। कब मिलेंगे, कब हम देखें इन फरिश्तों को। तो ये जो स्थान जहां आप बैठे हैं, ये कोई वो स्थान नहीं है जो अमरनाथ में लोग धक्का खा के जाते हैं बेचारे, कितनी मेहनत करके। हमारे तिरुपति में कितने लाखों लोग जाते हैं, कितनी भावना से, कितनी तकलीफ से। पर आप बच्चे, हम बच्चे जानते हैं कि स्वयं भगवान 5000 साल में एक ही बार यहां आते हैं। वो ये स्थान है। सिर्फ अभी तक वेट कर रहे हैं कि जो फरिश्ते वहां जाते हैं, तो अभी तक फरिश्ते बन के उड़ क्यों नहीं रहे हैं। तो अभी 2 ग्रुप तो अनुभव करके गए हैं। अभी आप भी जब अनुभव करके जाके कहेंगे, हाँ भाई, भगवान स्वयं इसी धरती पे आए हैं और यहां आए हैं, तो आप भी वहां जाएंगे तो अनुभव करेंगे। ये संदेश इस बार आप ले जाके दुनिया को देंगे। मंजूर है? क्योंकि जो अनुभव करेंगे वही अपने अनुभव से सुनाएंगे। देखो, हमने बाबा मम्मा को जीवन को देखा। सिर्फ मुरली शिव बाबा सुना के चले जाते थे, पर बाकी हमने किसको देखा? बाबा मम्मा को और दादियों को देखा। तो अब सारी दुनिया आप सबको देख रहे हैं। जब तक आप में उस फरिश्ता रूप का उनको अनुभव नहीं होगा, तो शिव बाबा की प्रत्यक्षता कैसे होगी? तो इनको अभी सच बताना होगा कि देखिए, हमारा भी जो जीवन बना है, ज्ञान से तो बना ही है, योग से भी बना है, परंतु जब हम मधुबन जाते हैं, जब हम इस मानसरोवर में आते हैं, तो यहां की अनुभूति दूसरी। इसलिए तो हम हर साल आते हैं। अब्बा का घर, बाबा की अवतरण भूमि। देखो, आप इस बार जाओ माउंट आबू में, वहां शांति स्तंभ में लिखा हुआ है, अबू महान तीर्थ है, ये सारी दुनिया को बताओ। अबू, इसको भी अबू कहते हैं। वो धर्म भूमि है, दर्शन मात्र का है, पर बाबा का कर्म भूमि ये है। जो 130 देशों तक 10 लाख बाबा के परिवार को जो रिफ्रेशमेंट मिली है, बड़े हुए हैं हम लोग, वो इस स्थान से हुए हैं। तो इसीलिए अभी प्रत्यक्षता की समय आ चुका है। ये नहीं कि दुनिया में भूकंप होगा या बॉम्ब पड़ेगा तब प्रत्यक्षता होगी, नहीं। जब आप ये संदेश लोगों को देंगे, कहां भटक रहे हैं भगवान को, भगवान की धरनी ये है, भगवान की भूमि यही है, और यहां ही स्वयं भगवान आए हैं। आप उस धरनी पे जाएंगे, आपको यह अनुभव होगा। ये जो सच्चा संदेश जो है, वो अभी हम बच्चे सारी दुनिया को देंगे, और वो लोग यहां आकर के वो अनुभव करेंगे। इसीलिए बाबा ने आप बच्चों को यहां इसलिए बुलाए हैं, हर साल बुलाते हैं, ताकि बच्चे फरिश्ता बन जाए, उड़ जाए। दूसरी कोई लक्ष्य नहीं। बनना तो फरिश्ता है ही है,
भले ज्ञान में भी नहीं है, फिर भी वो लोग भी फरिश्ता बन के जाएंगे, पर वो फरिश्ता ये फरिश्ता में अंतर है। हंस और बगले में अंतर है ना, एक तो काला दिखता है, एक तो सफेद दिखता है। तो इसी प्रकार यहां की जो हंस है, ये हंस और है जो इनको देख करके दुनिया फॉलो करेंगी। जो बाबा कहते थे अबू में क्यों लगेगा, वो तब है जब आपसे ये संदेश वो लोग ओपनली, बाबा ने कहा था यही है यही है यही है, वो ये है स्थान। तो जब लोगों को ये मालूम होगा, अरे हमको तो मालूम ही नहीं था, हमको ये पता था कि भाई आप तो हर साल जाते थे अबू, पर आपने ये तो नहीं बताया कि भाई स्वयं भगवान वहां ही आता है। ज्ञान तो हम देते थे, पर ये खुला हम किसी को नहीं बोलते थे कि भाई स्वयं भगवान इस दृष्टि पर आए हैं। तो अब वो समय है, क्योंकि अभी हिम्मत आएगी आपको बोलने में, क्योंकि इस बार आप स्वयं ये अनुभव करके जाएंगे कि हम फरिश्ता है। इसलिए फरिश्तों का इतनी महिमा है। विदेश में कहते हैं हर परिवार के लिए एक एंजल उनकी रक्षा करती है। भारत में भी कहते हैं कि भाई ये देवी इनकी है, ये देवी इनकी कुल का है। तो इस समय पर जितने भी हम बाबा के बच्चे हैं, हम सबका एक ही लक्ष्य है। दादियों से भी आप पूछेंगे और किसी बात में इंटरेस्ट नहीं है दादियों को, आपकी कोई कहानी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे याद है हर साल मैं बाबा से मिलने आता था तो बाबा को पूरी कहानी सुनाता था, बाबा ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की। बाबा सुनता था, फिर गाइडेंस देता था। पर जो लास्ट 2 साल जो थे 67 में, मैं बाबा को सुना रहा हूं जैसे सुनाता था, तो अचानक बाबा ने पूछा क्या बोला बच्चे? तो मैंने कहा मैं फिर किसको बोल रहा था? तो इसका मतलब बाबा मेरे सामने नहीं है। तो मैंने देखा सचमुच बाबा सामने होते हुए भी नहीं था। और वो दिन, उसके बाद मैंने बाबा को कहानी सुनाना बंद कर दिया। बाबा बहुत बोलते थे, बाबा को तो पता है कि भाई बच्चे को तो दिल होता है बोलने का, तो बाबा बोलते थे बच्चे बोलो 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 क्या, तो थोड़े में सुना के पूरा कर देता। समझ गया था कि भाई बाबा की स्थिति अभी और है। तो इसीलिए इस बार भी जो हम सभी बाबा के बच्चे बाबा के सामने आए हैं, तो बाबा भी और है और हम बच्चे भी और हैं। हम बच्चे भी अभी बाबा के सामने कहानियां नहीं लेके आए हैं, और ना बाबा हम बच्चों को अभी एक एक बात पहले जैसे टीचर करते, वो नहीं है। अभी मुझे वही समय दिख रहा है जो मैं बाबा मम्मा को लास्ट में देखा था, हमारी दादी प्रकाशमणि को देखा था, या मैं अभी दोनों दादियों को देख रहा हूं। हम अभी वो समय पर है जो कहानियां नहीं बल्कि अभी परियां बनने का है। हम सबको अभी बाबा उड़ाना चाहता है, ताकि दुनिया की आत्माओं को अभी फेथ आ जाए, विश्वास आ जाए कि यही है, और हम सभी आत्माएं अभी उन सब आत्माओं को अनुभव करा सके। आपकी केवल मुस्कुराना बस है, वो इंतजार करेंगे आपकी मुख से कोई एक शब्द निकले। वो समय अभी चल रहा है। तो इसीलिए वरदान के रूप में आप सबको बाबा फरिश्ता का पूरा एक अनुभूति कराएंगे। उसके लिए दादियां क्या करते हैं या बाबा मम्मा उस समय पर क्या करते थे, इतना ही करते थे
कि न ज्यादा संकल्पों में, न ज्यादा आवाजों में, न ज्यादा व्यवहारों में। जहां बहुत जरूरी है वहां फिर समेट लिया। यहां तो आप सब फ्री होके आए हैं, तो इसीलिए न ज्यादा शरीर में या संसार में या किसी इसमें, थोड़ा सा आया ठीक है, फिर वापस उपराम बाबा के साथ, क्योंकि बाबा आया हुआ है, यहां ही है, आपके साथ है, दुनिया के साथ नहीं है। दुनिया के लिए बाबा कहता है भक्तों के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है सुबह, वो भी इसीलिए बोला बाबा ने कि क्योंकि आप अमृत वेला नहीं उठे तो इसके बाद भक्तों के पास जाना पड़ता है, तो आप बच्चों को भी नहीं मिलता हूं, ये बोलने के लिए बाबा ने बोला। तो ताकि बच्चे अमृत वेला उठे, तो ताकि बाबा पूरा पूरा बच्चों को मिले। फिर सारा दिन भी हम बच्चे बाबा के साथ है, तो बाबा हमारे साथ है, बाबा फ्री है। तो इसीलिए वहां तो कारोबार है, आप कहेंगे कभी है कभी नहीं, ऐसा अभी तो नहीं, अभी तो एकदम फ्री है। बाबा ने आपको पूरा फ्री करा के यहां लाए हैं, तो इसीलिए यहां तो कम से कम बाबा को नहीं छोड़ना। बाबा हमारे साथ है पूरा टाइम। जब दो फोन में बात करते हैं तो तीसरा कुछ कर सकता है? भले सामने बैठा है, बाजू में बैठा है या कहीं भी, कोई नहीं, सिर्फ दो ही है भाई। तो ये प्रैक्टिकल, बाबा मेरे साथ है तो तीसरा बीच में क्यों आया? तो उन्हीं के साथ कैसे रहना, उसका भी सहज अभ्यास यहां हो जाता है। मेरे बाबा, बात ही बाबा से करो ना, या बाबा की करो, कोई बात नहीं, बाकी नहीं। तो इसलिए जितना आप फरिश्ता का अनुभव अभी करेंगे, इस बार बाबा की अनुभूति कुछ और होगा आपको। तो आपको चार्ट बाबा की याद कितने समय किया वो तो ठीक है, परंतु फरिश्ता स्वरूप में मैं कितना समय रहा, ये चार्ट आपको इस बार बाबा के मिलन में काम आएगा। जो दोनों ग्रुप में 5:30 बजे शाम को बैठते थे, 8 बजे तक जो साइलेंस की अनुभव हमने जो देखा, आज तक मैंने कभी भी इतनी शांति का अनुभूति मैंने भी नहीं किया था। थोड़ा कुछ हलचल होती थी, भाई कहां बैठे, कैसे बैठे, कैसे लाइन में जाए, कैसे ये करे। इस बार कोई हलचल नहीं था, किसी ने कोई सीट के लिए भी झगड़ा नहीं थी, कहां बैठूं क्या बैठूं ये भी नहीं, किसी ने नहीं सोचा। सारे फरिश्ते ही थे, जैसे ऐसा लग रहा था आकाश में ही है, बाबा के साथ ही है सब। कोई दूर, कोई नजदीक, कोई कहां, किसी को कोई संकल्प नहीं, जहां बैठे हैं उपराम। एक एक का फेस में ऐसा लग रहा था जैसे एकदम उपराम थे सब। तो अभी से ही यह अभ्यास कीजिए कि आप कहां बैठे, कहां है, क्या उसकी कोई चिंता नहीं है, हम तो बाबा के हैं, बाबा के पास ही है। तो ऐसी फरिश्ता की अनुभूति इस बार बाबा के साथ प्रैक्टिकली हम सभी करके जाएंगे। ये एक विशेष अनुभव कराने के लिए ही बाबा ने इस बार हम सबको बुलाया। शिक्षा तो बाबा ने इतनी दिए हैं, चाहिए तो एक पूरा बोरी भर के दे देंगे कि इतना अव्यक्त मुरलियों का किताबें छाप के रखे हुए हैं। शिक्षा की नहीं, अभी बाबा हमको ले जाने लिए हल्का कर रहा है, फरिश्ता बना रहे हैं, प्रकाश स्वरूप बना रहे हैं, लाइट बना रहे हैं, किसी चीज के इफेक्ट नहीं हो हमको, ऐसा प्रूफ बना रहे हैं बाबा, ताकि मेरे बच्चे जाके दुनिया में ऐसा संदेश दे, शब्दों से नहीं संकल्पों से। वो समय इस समय पर चल रहा है। तो इसीलिए आप सभी
जितना आनंद ले सको, जितना अपने आप को बाबा की कंपनी में वो अब हो सकता है। इसीलिए ही दादियां हम लोगों को ये चांस दिए हैं। तो मुझे आशा है कि आप सभी इस बार संपूर्ण फरिश्ता बन के जाएंगे। ओम शांति। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा, आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम्ही सहारे। मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको, स्वर्ग की सौगात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते,
ध्यान रखते सदा हमारा, दिव्य गुणों से सजाते, काबिल बना के अपने जैसा ऊंचा हमें उठाते। पास सदा हो बाबा मेरे, पास सदा हो बाबा मेरे, डरने की क्या बात है, बाबा मेरे साथ है। बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। साँझ सवेरे मन में मेरे, साँझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ।